अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन का चैप्टर। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? द सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस हो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास आउट हो जाए, इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसकी एग्जांपल देने से पहले हम बात कर देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट करता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट डिकम्पोजेस द इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू इट्स आयंस। वो इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो जो सब्सटेंस है वो आयन के अंदर उसको चेंज कर देता है। मोस्टली हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयोनिक सब्सटेंसेस होती हैं। जब उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा तो वो उसको आयन के अंदर चेंज कर देता है। किस तरह से, इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। मोस्टली हमारे पास एसिड्स हैं, बेसिस हैं और साल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एक्वा सॉल्यूशन है HCl का। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो HCl दैट इज डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। अब हाइड्रोजन आयन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे तो हाइड्रोजन आयन जो होगा वो कैथोड के ऊपर जाएगा, रिलीज हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड एट कैथोड एंड क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। तो हमारे पास ये एग्जांपल हैं किस चीज़ की? इलेक्ट्रोलाइट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें होता क्या है ऐसा। इसमें से एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। What is electrolysis? क्या है? The process of decomposition of electrolytes into its ion is called electrolysis. Mean वो जो सब्सटेंस है वो आयनिक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल वो एसिड है, वो बेस है। जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किया तो वो सब्सटेंस जो है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हुई। मीन इलेक्ट्रिक करंट ने उस सब्सटेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर क्या किया? डिकम्पोज किया। और इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसमें हम एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं NaCl की। वो कहता है कि NaCl इज आयोनाइजेस इनटू सोडियम एंड क्लोराइड आयन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। देखें, पहले एग्जांपल दिया है मैंने HCl की, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट कर दी है NaCl की कि NaCl एक आयनिक सब्सटेंस है। इट्स अ बाइनरी कंपाउंड, इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स हैं इसके पास। जब इसका हमने सॉल्यूशन बनाया तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हुआ तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो बन गए हैं। उसी तरह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये रिलीज होगा एट कैथोड के ऊपर, और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये रिलीज होगा एट एनोड के ऊपर। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस की। नेक्स्ट इसमें दूसरा आर्टिकल है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने पहले बात की इलेक्ट्रोलाइट्स की, अब हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कि ये क्या होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? दो सब्सटेंसेस विच डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। वो सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास आउट ना हो, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? फॉर एग्जांपल शुगर है, लिपिड है एंड अल्कोहल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, मीन पोलर सब्सटेंसेस हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास आर्टिकल था इलेक्ट्रोलाइट्स का और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, वो है SI यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के SI यूनिट जो है वो क्या है सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक। अब इसमें एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को किस तरह एक्सप्रेस किया जाएगा? सबसे पहला हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर 2 मोलैरिटी, नंबर 3 मोलैलिटी, नंबर 4 नॉर्मेलिटी, नंबर 5 मोल फ्रैक्शन। ये सारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के यूनिट हैं। उसके बाद है 6
पार्ट्स ऑफ मिलियंस, ये 6 यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं यूनिट। तो सबसे पहले वन बाय वन हम इनकी डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, ये सबसे पहला यूनिट है हमारे पास, परसेंटेज कंपोजिशन। अब इस परसेंटेज कंपोजिशन जो है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन 4 वेज, इसको 4 वेज में एक्सप्रेस किया गया है। किस तरह से? नंबर 1 पे हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय परसेंटेज वेट बाय वेट, फिर है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी दिया गया है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट भी है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी है। तो ये हमारे पास 4 वेज हैं परसेंटेज कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के। हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसके एसआई यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन जो है इसके फर्दर हमारे पास जो है 4 वेज हैं। तो सबसे पहले हम जो वे है उसकी बात करते हैं। पहला हमारे पास है परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट? आप लोगों की टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है ये कि इट इज़ अ वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वेट है सॉल्यूट का, डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि 5% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम शुगर है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम शुगर होगी, 95 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका मतलब फार्मूला भी दिया गया है। परसेंटेज वेट बाय वेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इस चीज़ को हम बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। ये फर्स्ट मतलब परसेंटेज कंपोजिशन का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या होता है? इट इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट एग्जैक्टली नोन, दिस इज नोन एज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। व्हाट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट? क्या होगा? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved per 100 gram of solution. This is known as percentage volume by weight. For example, अगर 10% volume by weight solution contains 10 centimeter cube of alcohol in 100 gram of aqueous solution, this is the percentage volume by weight. नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये क्या होता है? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट dissolved per 100 cm cube of solution. For example, 12% volume by volume alcohol beverage है contains 12 centimeter cube of alcohol in 100 centimeter cube of solution. मतलब दोनों वॉल्यूम के अंदर दिए गए हैं। This unit is used for the solutions liquid in liquid. तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट था जिसको हमने कहा परसेंटेज कंपोजिशन, और इसके 4 वेज हमारे पास दिए गए थे, जिसमें फर्स्ट था परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, चौथा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये फर्स्ट जो है इसमें से ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैरिटी की, कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी जो है इट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये हमारे पास मोलैरिटी है। अच्छा, इनकी डेफिनेशन आप लोगों की बुक के अंदर दी गई है, वहाँ आप लोग वाज़े इसकी एग्जांपल भी दी गई है, इसको देख सकते हैं। तो ये मोलैरिटी है। अब
मोलैरिटी जो है इट्स सिंबल इज एम, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें है क्या, कहता है कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन 180 ग्राम मीन 1 मोल ग्लूकोज पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह की इसकी एग्जांपल की बात की गई है, तो ये हमारे पास होगी मोलैरिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैलिटी क्या होती है। अच्छा, इस मोलैरिटी का आप लोगों की बुक के अंदर एक फार्मूला भी दिया गया है। अच्छा, ये डिफरेंट यूनिट जो हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कुछ हमारे पास होंगी सॉल्यूशंस बनाने के लिए, ये उनके अंदर यूज़ की जाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या है? द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg मीन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या आप लोग कह सकते हैं 1 kg 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। अब इसका सिंबल जो है सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। जो कैपिटल एम था वो मोलैरिटी का था, जो स्मॉल एम है वो मोलैलिटी का है। आप लोगों की बुक के अंदर दिया गया है। अच्छा, इसका एक फार्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो मोलैरिटी था उसमें हमने कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, लेकिन इन केस ऑफ मोलैलिटी इस केस के अंदर क्या है, इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारे पास मोलैलिटी होगा। उसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी क्या है? द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन गिव्स द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज नॉर्मेलिटी। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट्स दिया गया है। अब इस का यूनिट जो ये दिया गया है, इसमें 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इज जनरली यूज्ड फॉर एसिड्स एंड बेस। ये एसिड और बेस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या है? amount of solute in gram per liter of solution divided by equivalent weight of the solute. This is known as normality. Next अब हमारे पास है next unit, वो है mole fraction का। What is mole fraction है क्या? It is the ratio of number of moles of any component to the total number of moles of all the components in the solution. एनी कंपोनेंट कोई एक, उसके बाद ऑल द कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन अगर हो उसकी रेशियो को जो है हम बोलते हैं क्या? दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन होगी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स के साथ। अब एक्स में से आप लोगों की बुक के अंदर दिया गया है एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी। अगर 3 हमारे पास ये दिए गए हैं कंपोनेंट जिसमें से इनके मोल्स एन ए, एन बी, एन सी हैं, इसी तरह से ये फार्मूला आप लोगों की बुक के अंदर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर ये दिया गया है। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं द सम ऑफ mole fraction of all the components of solution is equal to 1. For example, XA plus XB plus XC is equal to 1. ये 1 के बराबर है। अगर हम बात करते हैं मोल परसेंट ऑफ कंपोनेंट की, तो वो किस तरह से निकलेगा? मोल परसेंट ऑफ कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज नोन एज मोल परसेंट ऑफ कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है लास्ट यूनिट, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ मिलियन। है क्या ये? इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स दैट मे बी वेट और वॉल्यूम। वो पार्ट्स जो दिए गए हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स, वो वेट भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, ऑफ सोल्यूट पर मिलियंस पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज पार्ट्स ऑफ मिलियन। किस तरह से है? इट्स सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड इज इन ppm। किस मकसद के लिए यूज किया जाता है इसको?
पार्ट्स ऑफ मिलियंस को, इट इज़ यूज्ड फॉर अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। ये वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कहता है कि एन इम्प्योरिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इसका फार्मूला क्या है? पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm इज इक्वल टू mass of solute डिवाइडेड बाय mass of solution मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 6। इस तरह से अगर दिया जाता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ मिलियंस। तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के। ठीक हो गया या? और उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट्स को कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की। A substance that release hydrogen ion when dissolved in water is called acid। वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन दे जब हम उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर उस हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए तो वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो अब हम इसको एक सिंपल वे में डिफाइन करेंगे कि एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। जो प्रोटॉन दे उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलेंगे। एग्जांपल इसकी दी गई हैं, HCl है, HNO3 है और H2SO4 है। ये डिफरेंट हमारे पास क्या है? एसिड हैं। ये उनकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे बेस की कि बेस क्या होती है। अ सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड बेस। इसको हम बेस कहते हैं। वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा था, ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब क्या है? अब कहेगा कि 1 mole of sodium hydroxide when dissolved in water it produces 1 sodium and 1 hydroxyl ion। एक सोडियम और एक हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक हो गया? इस चीज को हम बेस बोलते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल NaOH, फॉर एग्जांपल KOH। ये एग्जांपल है हमारे पास, ये बेसिस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास साल्ट्स क्या हैं। साल्ट्स क्या हैं? द एसिड्स एंड बेस न्यूट्रलाइज वन अनदर टू फॉर्म साल्ट एंड अ वाटर। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन होंगे, इस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या होगा? रिलीज होगा। तो इसके नतीजे के अंदर साल्ट्स जो है वो बन जाता है। तो ये साल्ट्स are found in all cells and they exist in ionized form। और ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर। एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक हो गया? ये एग्जांपल दी गई है। अच्छा, ये साल्ट्स बनना किस तरह से? फॉर एग्जांपल, अगर हम HCl का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, HCl एसिड, NaOH बेस है, तो इस केस के अंदर क्लोराइड हाइड्रोजन जो है वो जो इसमें है वो मिल जाएगा, OH के साथ वाटर बन जाएगा। और इसी तरह से जो Na है, ठीक है, वो क्लोराइड आयन के साथ मिलेगा, NaCl बन जाएगा। तो इस नतीजे के अंदर NaCl क्या है? साल्ट है। और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? रिलीज हुआ। इस तरह से हमारे पास साल्ट्स बनते हैं। दीज साल्ट्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स, दीज आर प्रेजेंट इन द सेल्स। ये सेल्स के अंदर इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है, विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल जो है ये मौजूद होंगे। ठीक हो गया? ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर था जो हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स से एसिड, बेस और साल्ट्स तक। ये डिफरेंट छोटे छोटे से आर्टिकल हैं जिनको हमने डिफ़ाइन किया। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। मज़ीद आप लोग अपनी बुक में से उसको देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी डेफिनेशन, फार्मूलाज क्या हैं। मेन पॉइंट्स जो है वो मैंने डिस्कस करने थे यहाँ तक। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है सॉल्यूशंस का यहाँ तक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।